Good morning, everyone. I hope you are feeling well, healthy. Today we will discuss about words. Some word meaning we have written on the board. So how we will learn and practice. Every day you have to learn 5 words and take out. Next day 5 and revise previous one. Okay? क्या करना है? प्रतिदिन हम लोग को 5 वर्ड याद करना है और ये जो वर्ड्स दिया हुआ है, जो सिनोनिम्स है, ये तुम्हारा सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाला गया है, ठीक है, जो कि हम लोग डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इसे कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, ना ही कोई बहुत मतलब 4 से 5 लेटर्स ज़्यादा बड़ा का नहीं है, तुम देख सकते हो। तो हम लोग को क्या करना है, इसको अभी समझना है, वर्ड्स के बारे में जानना है और अगर इसका सेंटेंस बनाकर यूज़ करके अगर आप करना चाहते हो तो दैट विल बेटर फॉर अदर, वो दूसरों से ज़्यादा बेहतरीन है। कि सेंटेंस बनाकर जब हम लोग याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को वो वाइक के याद रहता है। टक टक आवाज़ मत करो, थोड़ा सा ध्यान सुनो। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला है अबेंडन। अबेंडन मतलब सबको जानता है क्या होता है, ठीक है। हिंदी हम नहीं लिखे हैं क्योंकि हमको ज़रूरत सिनोनिम का है। अगर हिंदी भी हम देने लगें तो बर्डन हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन क्या करना है, हिंदी एक बार तो लिखा ही दिए थे, अभी हिंदी लिखा है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा वर्ड नहीं है। अबेंडन 1-2 वर्ड होगा ऐसा जो समझ में नहीं आएगा, तुमको भी नहीं, हमको भी नहीं। उसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करने से पता चलता है। इसको अबेंडन है। अबेंडन मतलब होता है क्या, लीव। लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना, छोड़ देना, ठीक है। जैसे अबेंडन का अगर डिक्शनरी में सर्च मारोगे तो होता है कि त्यागना, त्याग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर फीलिंग वेल, हेल्दी एंड टुडे विल डिस्कस सम वर्ड्स व्हाट एवर रिटन इन ऑन द बोर्ड. This is the previous year questions, previous year words asked in Sainik School Entrance examination. Okay, so we will discuss some words by the using making a sentence और इसका हिंदी मतलब भी जानेंगे। कुछ कुछ वर्ड्स हम भी नहीं जानेंगे, तुम भी नहीं जानोगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। जैसे पहला वर्ड लिए अबेंडन, तो अबेंडन का सिनोनिम्स अगर बात करें, सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर। या तो सिनोनिम्स पूछेगा या तो पूछेगा सिमिलर वर्ड, तो हम लोग को क्या करना है, उसका समान वर्ड देना है। जैसे अबेंडन मतलब होता है, अगर डिक्शनरी में सर्च मारोगे तो क्या निकलता है, अबेंडन मतलब होता है त्यागना, सिंहासन त्यागना। जैसे कोई राजा था, वो अपना सिंहासन को क्या कहते हैं, अबेंडन करता है, एब्डिकेट होता है, ठीक है। तो उसको त्यागना, त्याग देना, त्याग देना मतलब छोड़ देना। छोड़ देना की हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, लीव, ठीक है। नेक्स्ट अटेंड। देखो अटेंड बोलो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, आई एम अनेबल टू अटेंड, मैं स्कूल मतलब अनेबल हूँ, असक्षम हूँ। अटेंड मतलब उपस्थिति देने में, अटेंडेंस देने में। लेकिन यहाँ पे अटेंड मतलब गेन और एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, और गेन मतलब भी प्राप्त करना होता है। जिसे मैथ मतलब पढ़ते हैं, गेन परसेंटेज निकालिए, तो गेन निकालो। तो लाभ, लाभ मतलब प्राप्त, अरे जो हमारे पास है वही तो लाभ है। ओके, तो इस तरह से याद रखना है। जैसे नेक्स्ट वन इज एसेंट। एसेंट मतलब क्या होता है, देख लो, राइज या तो लिफ्ट। देखो लिफ्ट से पता चला, राइज मतलब उठाना, अच्छा लिफ्ट मतलब भी उठाना जाए। जैसे कोई बोझ होता है ना, साथी हाथ बढ़ाना, मिलके बोझ उठाना, ऐसा बोलता है ना, तो वो उठाने वाला लिफ्ट है, वो समझ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंग्विश। एंग्विश मतलब होता है डिस्ट्रेस या सोरो। देखो डिस्ट्रेस अगर नहीं आ रहा है तो सोरो आता होगा, और सोरो मतलब क्या होता है, दुख होता है, दुखी होता है, दुख होता है। तो डिस्ट्रेस मतलब भी दुखी होगा, ये दोनों सिमिलर है। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब डिसडेनफुल या तो फिर इंपेरियस। देखो कई सारे बच्चे हैं जिनको वर्ड मीनिंग याद है, और कई सारे से बच्चे हैं जो सुबह का 7 बजे 8 बजे भी सोते हैं। जैसे शुभम को देख लो, वो देखो सो रहा है, ठीक है। कल उसको सोफा लगाने बोले थे, आज सो रहा है।
तो सबकी अलग अलग है ना तरीका होता है पढ़ने का, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो क्या होता है इसका हिंदी को बताएगा कि एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है, क्या होता है? को भी मिलेगा अभिमानी। क्या बोलता है? बहुत ज्यादा एरोगेंट है यार, बहुत ज्यादा अभिमानी लड़का है। जैसे राजड़ था अपने पास, बहुत ज्यादा अभिमानी था, बहुत ज्यादा, उसको बोलेंगे एरोगेंट, बहुत ज्यादा एरोगेंट है। इंग्लिश वर्ड ही यूज करो, उसी बोलेंगे डिसडेंस, या तो फिर हम लोग बोलेंगे इम्पेरियस। ठीक है, तो वर्ड को बोले ना सेंटेंस में यूज करो, या तो उसको उसके नाम से यूज करो। इसे अभी आएगा ना, आएगा अवॉइड, आ ही गया। अवॉइड करना, बोलते यार वो लड़का ना, अवॉइड करो उसको, इग्नोर करो। देखो अवॉइड करो, इग्नोर करो, तो शन करो। देखो इग्नोर करना मतलब क्या करना? अनदेखा करना, टालना उसको। कोई बोल रहा है, अरे फटफट आवाज मत करो, शांत से सुनो बात को, है ना, चीजों को समझो, शोर गुल मत करो, वो बहुत डिस्टर्बेंस होता है ना, ध्यानपूर्वक सुनो। देखो क्या होता है, अवॉइड करना, इनकार कर देना, इग्नोर कर देना, है ना। वो कोई सामने में आया, हटा दिया उसको, मतलब छोड़ दो, उसके बारे में बात ही मत करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो। जैसे गर्मी दिन में हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं क्या? नहीं, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, गर्म पानी कौन छुएगा, इतना भारी धूप है नहीं क्या, इसके हिसाब। नेक्स्ट एबिलिटी, ये जानता है भाई, एबिलिटी मतलब योग्य होता है, उसी का दूसरा नाम कैपेसिटी है। अगर कैपेसिटी है तो स्किल भी है। ठीक है, एक्वा नॉलेज, एक्वा नॉलेज का हिंदी क्या होता है? हम बताए थे, बहुत अच्छा वर्ड था। जोर से बोलो ना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। बोले ना, वही बोले ना कि ऐसे ऐसे वर्ड लिखाए हुए हैं कि बच्चा लोग को आप करवाया हुआ वर्ड भूल जा रहा है। एक्वा नॉलेज, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, कॉन्फेस करना। नहीं बोलता है कि अपना गलती को क्या किया, वो कॉन्फेस कर लिया। जल्दी से अपना गलती को क्या करो, कॉन्फेस करो। याद रखने का तरीका क्या बोले हम, सेंटेंस बना कर रखो। इसलिए बोलता है कि नवजीत ऐसा लड़का है, नवजीत ऐसा लड़का है कि वो क्या करता है, अपना अगर गलती हो गया ना तो तुरंत अपना गलती को स्वीकार कर लेता है। हाँ सर, हमसे गलती का माफी मांगते हैं, अब से नहीं करेंगे। तो वैसा लड़का होना चाहिए कि गलती की है, जान रहा है कि हम गलती किए हैं, तो आर्ग्यूमेंट रहने दो ना, उसको काहे पीछे पड़ा हुआ है तुम, सुनते हैं। तो क्या करना, वो गलती को स्वीकार कर लिया। तो जो बच्चा गलती जान रहा कि गलती हो गया, स्वीकार कर लिया, तो सेंटेंस अगर तुमको याद रखना है तो बोलना कि एक्वा नॉलेज, मतलब उसके पास नॉलेज है कि अगर वो गलती किया तो वो कॉन्फेस कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, एडमिट कर लेता है। अच्छा, एक एडमिट मतलब क्या जानता है? दाखिला लेना, एडमिशन कहते हैं, वो एडमिशन। एक एडमिट होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट करना, मतलब उसको क्या करना, वहां पे भर्ती करना। तो देखो हम बोले ना कि चीजों को डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड को कहां पे यूज कर रहे हैं, और यूज के हिसाब से उसका हिंदी, उसका लिए अलग वर्ड नहीं है, यही एडमिट है। अच्छा, एक एडमिट कार्ड है, एक एडमिट कार्ड आता है जो परीक्षा देने के लिए हम लोग क्या करता है, वो अप्रूवल होता है। उसी प्रकार से एड, देखो अब देखो, आप सब बोलेगा ये सर, एक एड होता है, एक एड होता है क्या, सहायता करना। लेकिन एक एड होता है कि हम लोग मोबाइल पे प्रचार आता है, उसको बोलते हैं एड। ठीक है, तो एड मतलब हेल्प करना, तो रिलीफ करना, ठीक है, मदद करना, रिलीफ। एपोलॉजी, एपोलॉजी मतलब माफी मांगना, तो एक्सक्यूज मी, माफी मांगना, ओके, क्षमा करना, पार्डन, ये क्षमा करना। एंगर, एंगर मतलब फरी, तो रेज, ओके। नेक्स्ट एडेप्ट, प्रोफिशिएंट, तो एक्सपर्ट, ठीक है। आंसर मतलब कोई पूछा कुछ उसका आंसर देगा, मतलब क्या कर रहा है, रिप्लाई दे रहा, तो उस बातों को रिस्पॉन्स दे रहा है। अबे पूछ रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं, कोई आंसर ही नहीं दे रहा, he does not response me, है ना, मतलब क्या कर रहा है, मुझे तो तुम he does not response me, आप ही बोल सकते हो he does not, है ना, क्या रिप्लाई मी, बोथ आर सेम, कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वर्ड यूज कर सकता है, दोनों का मतलब सेम अच्छे। देखो ब्रिलियंट, आप तो तुम ब्रिलियंट बोलो, लोग पूछते हैं कि ब्रिलियंट इंटेलिजेंट में क्या अंतर है, लोग पूछते हैं, भाई अंतर कुछ नहीं है यार, दोनों के दोनों सिनोनिम्स है, सिमिलर है।
तो ब्रिलियंट यूज करो या तो इंटेलिजेंट यूज करो। हाँ, मतलब है उसका जगह पे क्या है कि मान लो हम लोग दोनों को वर्ड अलग अलग एक ही जगह पे यूज नहीं करते हैं। ब्रिलियंट कहाँ का, इंटेलिजेंट मतलब तेज, और ब्रिलियंट के मतलब भी तेज, और क्लेवर मतलब चालाक होता है। तेज और चालाक में अंतर, ब्रिलियंट वो बहुत ज्यादा तेज हो, तेज है, ये भी तेज है, ये भी तेज है, मतलब तीनों तीनों चालाक है। लेकिन ब्रिलियंट बहुत ज्यादा जो एक्टिव होता है ना, उसको बोलते हैं ब्रिलियंट, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं उस टाइप में। जैसे ब्लिस है, ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब जो देखो ब्लिस, आपको हैप्पीनेस जानता होगा, खुश मिजाज, खुशी, जो वो भी खुशी, लेकिन ब्लिस नहीं जानता होगा तो ब्लिस आधा करना है। नेक्स्ट ब्रेव मतलब बहादुर, वेलिएंट आ तो फिर बोल्ड। ओके, बिल्ड मतलब बनाना, आ तो कंस्ट्रक्ट करना, आ तो मैक करना। देखो जो बिल्डिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर बोलते हैं ना। तो कंस्ट्रक्ट हो गया, मैक हो गया, और क्या हो गया, बिल्ड हो गया। फिर बारबेरस है ना, अनसिविलाइज्ड। ठीक है, आप सिविलाइज्ड मतलब जानता होगा, हाँ, उससे अनसिविलाइज्ड मतलब या सभ्य, असभ्य। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य होता है, असिविलाइज्ड हो गया। देखो उसके बाद हो गया बेन, बेन मतलब कर्ज आ तो हार। बेन नहीं बोलता कि हम ये चीज को बैन कर दिए, नहीं बोलता टिकटॉक क्या हो गया, बैन हो गया, तो ये बैन है, बैन। लेकिन ये इसका सिनोनिम क्या होता है, कर्ज, शराब, या तो हार्म मतलब नुकसानदायी होता है। ठीक है, कहाँ चोट पहुंचा होता, बेनिफिट नहीं बोलता है कि हमें मैया योजना मिला हमारा घर में, हमारा माई को मिला मैया योजना, तुम्हारी मतलब इसको मिला, तो वो बेनिफिट हो गया। अब उसी से एडवांटेज उठाया और गेन। बेनिफिट मतलब होता है लाभकारी, और बेनिफिशियल मतलब लाभुक होता है। तो लाभकारी हो गया, बेनिफिट मतलब उसको उससे लाभ मिला, लाभ मिला मतलब उसको एडवांटेज मतलब भी लाभ होता है। लिखता है एडवांटेज ऑफ एयर, एडवांटेज ऑफ वाटर मतलब पानी का क्या लाभ है। ठीक है, इसीलिए हो गया एडवांस। गेन मतलब प्राप्त करना बताए थे, लेकिन गेन मतलब क्या होता है, लाभ भी तो होता है, बताए थे गेन मतलब क्या होता है, लाभ भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 जो भी है 20 के अराउंड है। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स हम आज करवा दिए। लेकिन हम लोग क्या करना है, एवरी डे यू हैव टू लर्न 5, 1 2 3 4 5, ये 5 जो कल आप करके नहीं आएगा वो गेट के बाहर खड़ा रहेगा। ये 5 आप करके आना है और सुनाकर फिर अगले 5 खुद से करके आना है। ये 4 दिन तक चलेगा, उसके बाद फिर से हम लिखवा देंगे इसी तरह 20 ठो, और फिर क्या करेंगे 5 दिन चलेगा। और सैटरडे को क्या होगा, ये टोटल 4 दिन का, सप्ताह में 4 दिन जो भी चलेगा, ये हम सैटरडे को टेस्ट लेंगे 20 का। ठीक है, सो राइट डाउन योर होमवर्क, लर्न 5 वर्ड्स एवरी डे, एंड बिफोर एंटरिंग माय क्लासरूम यू हैव टू, हाँ, यू हैव टू व्हाट, मेक मतलब सुनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, जो भी है, हाँ बोलो, चलो ठीक है, थैंक यू। सुनाना इतना आसान नहीं होता है, आज करने